हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका पार्ट 3 गाइस। जैसे कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि हम फूड एप्लीकेशन की जो पूरी वेबसाइट बना रहे हैं गाइस, जिसका होम पेज हमने डिजाइन करा आपका। सबसे पहले पार्ट में हमने सेटअप, डेमो और आपका हेडर एंड बैनर देखा था। नेक्स्ट उसके पार्ट में हमने सेकंड वाले पार्ट में देखा था आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट अबाउट वाले के साथ में डायनेमिक कार्ड कैसे बना सकते हैं मूव डेटा के साथ में। एंड देन इसके बाद में आपने देखा था ये वाला सेक्शन जो हमारा मेन्यू होने वाला है, जिसके अंदर ये ऑसम सा आपका होवर इफेक्ट प्लस आपका ये कैसे एनिमेट करके आ रहा है आपका ऐड टू कार्ड। ये सारी चीजें हमने देखी थी वहां पे। इसके बाद में आपने ये कार्ड देखा था, ये जो एड्स वाले होते हैं। फिर इसके बाद में प्रमोशन के लिए अगर आपको ये चीज लगानी है, और फिर ये आपका पैरालैक्स इफेक्ट ऑसम सा। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी पिछले पार्ट में। अगर आपकी वीडियो मिस हो गई है कोई भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पहले वो वीडियो देख लें आप, तभी जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो के अंदर की। ओके, अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपका इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे यहां से आपका शॉप से। ओके, अब ये शॉप वाले सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सेक्शन बनाना होगा। होम के अंदर चलेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन 5.js, क्योंकि 4 तक तो हो गया था आपका। एंड शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे 5 के लिए। ओके, और यहां से कुछ चीजें हमें चाहिए होंगी, वो हम करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट। सिंपल। इसको इंपोर्ट भी करवाना हमें इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आएंगे, होम वाले पे आएंगे, सेक्शन है हमारा किससे रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड। एंड यहाँ पे हम करेंगे आपका 5। ये देखिए इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप ही, जो कि मैं आपको दिखाते हुए आया हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है आपका। यहाँ पे ये चीज आ गई हमारी। चलेंगे हम अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आके देखेंगे, देखिए कॉर्नर पे तो आपको सेक्शन 5 विजिबल हो भी रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको किस तरीके से करना होगा, सबसे पहले हम करेंगे इसको रिमूव। इस तरीके से ले लेते हैं, सेक्शन, क्लास नेम, शॉप, सेक्शन। ओके, देन इसके बाद में कंटेनर, ये तो है ही हमारा, रो हो जाएगा हमारा। और रो के ऊपर एक क्लास ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर की। ये चीज भी हमने यहाँ पे डन कर दी। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए कॉल के बाद LG, यहाँ पे 6 रहेगा पहले तो वो LG के ऊपर। क्लास नेम आएगा यहाँ पे आपका क्या, टेक्स्ट सेंटर रहना चाहिए आपका। और टेक्स्ट LG से पहले वो स्टार्ट में, इट मीन्स कि लेफ्ट में रहना चाहिए, और MB5। और देन इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, LG 0 के पास आपका 0 रहना चाहिए। इतनी चीज डन। अब यहाँ पे H4 है, H4 पे हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम करेंगे यहाँ से कॉपी, करेंगे पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे H2 के लिए भी हमारे पास में कंटेंट है, करेंगे कॉपी पेस्ट, ये भी डन। P हमें चाहिए यहाँ पे, P के लिए हमारे पास में कॉपी करेंगे हम, यहाँ से कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, ये भी डन हो गया आपका। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पे देखिए अब इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, स्लैश लगाएंगे, ये हमारा लिंक आ गया। इसके अंदर हमारे पास में इमेज होनी चाहिए। तो इमेज कौन कौन सी होगी हमारी, वो एप्पल की और एंड्रॉयड वाली। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ iOS। यहाँ पे क्या करते हैं हम, आपका इमेज फ्लूइड करते हैं M3, जिससे कि आपको स्पेस मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा उसी चीज के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे आपका। और यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और ये किसके लिए होने वाला है आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एंड्रॉयड के लिए। डन। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना होगा। इंपोर्ट भी कैसे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, स्टोर iOS फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम आपका शॉप से। तो यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले एसिड्स के अंदर यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आएंगे हम अपने शॉप के अंदर, स्लैश, एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ऐप स्टोर आपको मिल रहा है, गूगल प्ले। तो यही दोनों हमें लेने हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एप्पल वाला तो आ गया आपको। देन इसके बाद में स्टोर अगेन। ओके, एंड देन ये हो जाएगा आपका गूगल के लिए कर ले जी आप। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में। एसेट्स में चलेंगे हम, स्लैश लगाएंगे हम यहाँ पे आपका शॉप, स्लैश, देन उसके बाद में गूगल प्ले। स्टोर iOS पे आएंगे हम, यहाँ रखेंगे इसको, और गूगल वाले को गूगल पे रख देंगे। सिंपल, ये चीज डन कर ली हमने। ओके, इसके बाद में ये तो हमने यहाँ पे बना लिया। कॉल के नीचे आएंगे हम, एक और कॉल लेंगे हम यहाँ पे। ये किसके लिए होगा आपका, ये LG के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आपका इमेज SRC, हमें वो जो ऐप है ना, जो डाउनलोड होने का जो फोन का आइकन है, वो हमें वहां पे दिखाना है। तो ई शॉप रख लेते हैं इसका नाम। एंड देन इसके बाद आता है यहाँ पे आपका क्लास नेम, इमेज फ्लूइड। ओके, और यहाँ चलते हैं। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आप इंपोर्ट करवाएंगे डाउनलोड
ओके, इमेज कर लेता हूं मैं, और यहाँ चलते हैं आपका सेम आपका एसिड शॉप के अंदर चलते हैं वापस से इंपोर्ट करवाने के लिए। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में आपका ई शॉप ये रहा, ये देखिए, करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद नीचे चलेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे हम, यहाँ पे आपका जो एरर आता है वो सारा कुछ हट चुका होगा। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलो नीचे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये भी है आपके पास में, दोनों इमेजेस आ रही हैं आपके पास में, टेक्स्ट आ रहा है आपके पास में, ये सारी चीजें। अब इसके बाद में आपने देखा था जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे स्लाइडर भी है, राइट, दो स्लाइडर है बेसिकली। यहाँ पे आपको आना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर, ओके, एंड देन यहाँ पे आपको कैरोसेल मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट ये सारे के सारे मिलेंगे आपको, राइट, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं में से किसी एक को हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ चलते हैं बॉटम में, सबसे पहले बॉटम में आने के बाद में हेड्स अप वाला है, यहाँ पे मिल रहा है हमें डार्क थीम, ओके, इमेजेस के हिसाब से ये हम बना सकते हैं। देन इसके बाद में खत्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी वाले को इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसी को कस्टमाइज कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आते हैं, सेक्शन के बाहर हो जाना है आपको, ठीक है, एक और नया सेक्शन लेना है यहीं पे, ठीक है, इसी फाइल के अंदर कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग फाइल बना के कोई बेनिफिट नहीं है। ब्रांड सेक्शन कर देते हैं इसको, क्योंकि ब्रांड से ही रिलेटेड है। यहाँ पे कंटेनर होगा आपका, यहाँ पे कंटेनर ले लिया हमने। देन इसके बाद रो है आपका ये, एंड देन इसके बाद पेस्ट कर देते हैं हमारे यहाँ पे कैरोसेल को। इसको करता हूँ कॉपी में, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसे इंपोर्ट करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट करने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पे जितना भी एरर था वो जा चुका है। देखिए इस वाली फाइल का देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसका इसका इसका, ये देखिए, ओके। यहाँ चलेंगे अपनी यहाँ पे ब्राउजर पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे आ तो गया है वो, बट अभी वैसा नहीं आया है जैसा हमें चाहिए, राइट। तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ से चाहिए, क्या क्या हटानी है। तो सबसे पहले हमें इस स्लाइडर से क्या नहीं चाहिए वो देखना होगा। सबसे पहले तो मैं डार्क थीम हमें नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए पहले। देन इसके बाद में यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले जितने भी आइटम एक्स्ट्रा है ना वो हटा देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजिंग ना हो। पहले एक को डिजाइन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये एक है हमारे पास में, ओके। अब इस एक में हमारे पास में जो ये मिल रहा है, हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देंगे, पूरे को हमारे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें से अगर रखना भी है तो हम क्या करते हैं, इमेज को हटा लेते हैं और यहाँ पे ये है ना, इसका यूज करते हैं बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका देखिए कुछ इस तरीके से ही डिजाइन की अगर रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हमें ये सब काम करना पड़ता है, राइट, कि किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको हर एक कोर्स के अंदर डिटेल में चीजें समझाई हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है हर एक चीज की। ये है आपका क्लास बूटस्ट्रैप की। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे डिव, डिव में आ जाएगा आपका ब्रांड इमेज, ओके, ये ले लिया हमने। इसके बाद में एक इमेज ले लेंगे हम यहाँ पे, जो अभी इंपोर्ट करवानी होगी हमें ऊपर से। क्लास नेम आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्लास नेम, ओके, यहाँ पे इमेज फ्लूइड, एंड देन इसके बाद में ब्रांड 1, ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे टॉप पे। टॉप पे आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे आपका ब्रांड 1 फ्रॉम, आपका ब्रांड में से निकलेगा क्योंकि एसिड के अंदर ही कोई फोल्डर होगा आपका ब्रांड का। ये देखिए फोल्डर है, यहां से हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करते चलेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको करता हूं 2, एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं पहले, एंड देन उसके बाद में एक एक करके बदलते रहेंगे। 15, 16, 17, 18, ओके। यहाँ पे आते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, ओके। ये सारे के सारे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिए। इंपोर्ट करवाने के बाद में चलेंगे नीचे, यहाँ करेंगे पेस्ट। अगर मैं पेस्ट कर दूं अभी, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ करूं कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं कर दूं पेस्ट कुछ इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे करूंगा पहले 2, ओके, हम 6 को ही लेंगे एक बार में, यहाँ कर दूंगा 3, यहाँ कर दूंगा 4। और ब्रांड में अगर चेंज करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बट आपको पता रहेगा कौन सी इमेज लोड हुई या नहीं हुई, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में 2 बार और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि 6 तक ही कराएंगे। वैसे तो हमारे पास में 8 इमेजेस है वो नेक्स्ट वाले स्लाइड के लिए, जिससे कि थोड़ा सा स्लाइडर बन सके। अदरवाइज हमें यहाँ पे दूसरा कोई स्लाइडर यूज करना पड़ता है थर्ड पार्टी। यहाँ करेंगे सेव,
सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा, डेटा आ रहा है बट यहाँ पे आपको उसको थोड़ा और CSS से कस्टमाइज करना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ चलेंगे अपने यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे वापस, आइटम से मैं कॉपी करूंगा इसको, अगेन कॉपी करने के बाद में यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका ब्रांड 8 7 6 5। ओके, इसको भी चेंज कर देंगे आप और यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से कर देंगे आप। इसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं, सिंपल है आपका। अब यहाँ पे आपके कितने हो गए ब्रांड, 1 1 2 3 4 6। ओके, 6 तक आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 8 6 7 5 2 और 1 ये चाहेंगे क्या आप? नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ 3 से स्टार्ट होना चाहिए आपका जो भी है 3 से, तो इसे करेंगे 4 और यहाँ कर देंगे इसको 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है, 3 कर देंगे, इसको कर देंगे 4 और ऊपर वाले में आप देखेंगे यहाँ तक हमने 6 लिए हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा डिफरेंस लगे कि स्लाइड होते हुए आपको पता लगना चाहिए। तो यहाँ पे इसको करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद अभी भी आप देखेंगे नहीं दिख रहा है आपको। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, CSS से फिक्स करना पड़ेगा कि CSS से कैसे होगी चीजें। तो वापस चलते हैं यहाँ पे टॉप पे, क्योंकि टॉप से ही स्टार्ट करना है शॉपिंग से। 4th नंबर वाले को हटाते हैं अभी यहाँ से, यहाँ चलते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं होम शॉप 6.0। ओके, ये है हमारे पास में। यहाँ पे लेते हैं इसको पहले, सबसे पहले पैडिंग है हमारे पास में 100 पिक्सल का। ठीक है, 0 0 ये चीज ले ली हमने। देन बैकग्राउंड है हमारे पास में वेर में हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे येलो, देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे। सेव एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए फिल हो गया आपका कलर यहाँ पे। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे शॉप। ओके, H4 है हमारे पास में, वहां पे फॉन्ट साइज को इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें REM लेंगे, फॉन्ट वेट लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो 400 का थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा वेर BG कॉफी हमारे पास में मिलता है यहाँ पे वेरिएबल। ओके, उसी को हम लेंगे, करेंगे कॉपी एंड सेव। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख भी रहा है। इसके बाद में डिजाइन करेंगे, क्योंकि जो आपका सेव कराने वाला मेन टेक्स्ट है वो अच्छे से आपका विजिबल होना चाहिए, वो हमारा मेन फोकस होता है। तो H2 लेंगे हम, फॉन्ट साइज लेंगे हम आपका यहाँ पे। ठीक है, REM लेंगे यहाँ पे आपका, फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 700 का। ठीक है, लेटर स्पेसिंग लेंगे हम यहाँ पे 1। ओके, बट माइनस में कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट होगा तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा वो। एंड यहाँ पे कलर जो होगा आपका वो BG कॉफी होने वाला है। ये भी करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये है बढ़िया आपका, क्योंकि हाईलाइट हो रहा है आपका प्रॉपर तरीके से। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट शॉप। ओके, शॉप के बाद में पी के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज 1.25 REM का कर देंगे। यहाँ पे पैडिंग लेंगे आप यहाँ पे राइट से 10% कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा रहे तो सही रहेगा। एंड देन वेर है हमारे पास में यहाँ पे BG कॉफी, इसको भी कर देंगे सेम। और देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से 40 ओके पिक्सल कर देते हैं, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखिए डाउनलोड सेव पी डन हो चुके हैं। अब इसके बाद है ये आपको डिजाइन बनाना। तो ये कैसे बनेगा आपका, एक के सामने एक चाहिए हमें ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉप स्टोर ओके मैक्स विड्थ 40 पिक्सल परसेंट कर देते हैं, बेनिफिट रहेगा। करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद देखेंगे नहीं आया आपका, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई क्लास मिस कर दी होगी जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हमें विजिबल हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे आप देखेंगे क्लास यहाँ तो लगाई ही नहीं है आपकी स्टोर वाली, तो स्टोर वाली क्लास को यहाँ लगाएंगे, करेंगे सेव एंड सेव करके चलेंगे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ऑसम, आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। बस वही है कि आप कहीं कहीं गलती ना करें तो सारी चीजें आपकी परफेक्ट चलेंगी ही। ओके, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट शॉप। ठीक है, शॉप सेक्शन के ऊपर देन इसके बाद में आपका हमने लिया था ई शॉप करके एक क्लास, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पे तो आपको सेंटर में ही दिख रही हैं चीजें। अब इसके बाद था आपका ब्रांड वाले से रिलेटेड, राइट, कि ब्रांड सेक्शन भी तो था आपका जो मैंने अलग से बनवाया था अभी, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम पैडिंग लेते हैं आपका 17 पिक्सल का पहले तो,
देखिए कैसे फिक्स करना है, क्योंकि स्लाइडर जो होता है ना उसमें सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी आपको यूज करेंगे आप, तो वहां पे आपको चीजें थोड़ी सी अलग मिलेंगी ही। यहाँ पे हमने इसको ले लिया। देन इसके बाद में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे। यहाँ पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे अभी भी नहीं आया है, ठीक है, अभी भी नहीं आया है ये। तो इसके बाद वापस चलेंगे हम, यहाँ पे ब्रांड है हमारे पास में, ब्रांड सेक्शन। देन इसके बाद में हमने लिया था आपका ब्रांड इमेज करके, जो कि हम वहाँ पे फिल कर रहे थे सारे लोगों को। 180 का आपका लोगो होगा और बाकी हाइट ऑटो कर देते हैं, ठीक है। ये इससे भी नहीं आएगा आपका। अब ये आएगा कैसे, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस मिल रही है ना हमें स्लाइडर के अंदर, उनको यहाँ पे फिक्स करना होगा। जो आपकी यहाँ पे स्लाइड मिलती है आपकी, फिर इनर मिलती है आपकी आइटम के अंदर, ठीक है। इन सारी क्लासेस को यहाँ पे हमें करना होगा फिक्स। तो फिक्स कैसे करना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं कॉमन बना देता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा स्लाइडर है उसमें भी हमें यही सेम चीज इशू फेस ना करनी पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सेम सेम बना लेते हैं, ठीक है। इनर है हमारा, ये दो मिलते हैं हमें। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो अनसेट, पहली चीज करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद जाएंगे तो देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लग गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अब आपका लेंगे सेम, आपका कैरोसेल लेंगे यहाँ पे, ओके। इनर नहीं होगा आपका, सेम हम डॉट स्लाइड में ही रहेंगे। देन इसके बाद में इनर, ओके, एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा कैप्शन वाला। इस पे आने के बाद में आपको क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव, ओके, और राइट से आपको क्या करना होगा, अनसेट करना होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और लेफ्ट से अनसेट करेंगे। सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए अब हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये हमारा स्लाइडर विजिबल भी हो रहा है और स्लाइड चल भी रहा है, देखिए स्मूथली, ओके। अब ये चीज बन गई है हमारी। अब इसके बाद में हम चलेंगे, इसको करेंगे रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो यहां करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट, देखिए कुछ इस तरीके से करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव, नीचे लेके चलते हैं इसको, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ और नीचे लेके चलते हैं, ओके। फॉन्ट थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लग रहा है मेरे को, तो इसको एडजस्ट करना होगा हमें कहाँ पे, मोबाइल वेरिएंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे यहाँ पे आपका नीचे की तरफ, ओके, इस वाले पे आ जाएंगे हम, ओके, क्योंकि मोबाइल वाले वेरिएंट पे ही करना होगा, बाकी ऊपर के वेरिएंट पे सही दिख रहा है सब कुछ। और यहाँ पे है ये आपका शॉप 6.0, ओके। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट शॉप सेक्शन लेंगे आप। यहाँ पे H4 जो है ना आपका, सबसे पहले तो उसका फॉन्ट साइज आपको कम करना होगा, बहुत बड़ा है वो वहां पे फोन के हिसाब से। REM कर देते हैं इसको 18, एंड देन इसके बाद में आपका लेंगे हम यहाँ पे शॉप सेक्शन के ही अंदर H2 भी है हमारे पास में, उसको कर देते हैं आपका फॉन्ट साइज 3.75 REM का। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, डॉट ब्रांड सेक्शन भी है हमारे पास में, ठीक है। इसके पैडिंग को थोड़ा सा कम ज्यादा कर देते हैं, 0 और 10 पिक्सल। इसके बाद में ब्रांड जो है उसकी जो इमेज हमने कंट्रोल करी थी ना अभी सेक्शन के बाद में, डॉट ब्रांड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, आपका 70 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट अभी भी ऑटो ही रहने देते हैं। करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए छोटे छोटे आपको यहाँ पे स्लाइडर दिख रहे हैं, यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे ये, और अब आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है ये, राइट। अब ये वाला भी सेक्शन हमने क्या करा, पूरा का पूरा बना लिया है गाइस। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है, तो ये भी डन आपका। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अब हमें क्या बचता है हमारा, यहाँ पे आपका ये रिव्यू, देन उसके बाद में कॉन्टैक्ट, एंड लास्ट आपका फुटर, ओके। तो यहाँ पे इस वाले स्लाइडर को बनाते हैं। तो इस वाले स्लाइडर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे सेक्शन लेंगे, आपका सेक्शन आपका ये क्या था 5, ये हो जाएगा 6, ओके। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म से अपने कंपोनेंट को बनाएंगे, और यहीं से सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, ओके, क्योंकि यहीं से चीजें हमें चाहिए ज्यादातर। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में जो हमें स्लाइडर चाहिए वो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। अब ये जो आप सोचेंगे कि ये स्लाइडर है वो स्लाइडर अलग होगा, देखिए स्लाइडर सारे सेम है, बस उसके अंदर की जो चीजें हमें कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए वो डिसाइड करनी पड़ेंगी आपको, कि क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना है आपको, ओके। उसके हिसाब से सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो सेक्शन होगा आपका, और यहाँ पे हम ले लेंगे आपका ब्लॉग,
सेक्शन है ये, ठीक है। देन इसके बाद में आपका कंटेनर होना चाहिए, फिर रो होना चाहिए आपका, देन पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। अब इसके बाद में इसकी इमेजेस भी तो नहीं है हमारे पास में अभी, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं अभी पहले, सबसे पहले आपका यहाँ पे आइटम को, एक आइटम को पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरीके से, इसे करता हूँ डिलीट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डिलीट। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए, अब समझिए। कैप्शन तो चाहिए हमें, कैप्शन के बाद में हमें यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा कॉपी और बाकी इसको कर दूंगा डिलीट और यहाँ कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा आपका, अब इसे ले लेंगे यूजर के लिए। देखिए चीजें मैक्सिमम सेम ही होती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको यूज करना है, ओके। अब मैं यहाँ पे लूंगा user1 फ्रॉम, यहाँ पे जिस तरीके से हम इंपोर्ट कराते हैं इंपोर्ट कराएंगे, एंड देन इसके बाद में आपका सबसे पहले review1, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। मैंने 4 निकाल लिए यहाँ पे, क्योंकि 4 ही हमें बनाने हैं यहाँ पे, 2 ले लेंगे 3, ओके। इसको भी चेंज कर लेंगे 2, 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा आपको यूजर, ओके। ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा आपका, ओके, यू छोटा रह गया सबका, इसको कैपिटल कर लेते हैं पहले, ओके। यहाँ पे हो गया आपका, और ये भी हमारा क्या करते हैं हम, user1। इतनी चीज कर ली हमने। इतनी चीज के बाद में अब यहाँ पे इस लेटर में हमें और क्या क्या चीजें चाहिए वो भी रख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें पी चाहिए होगा, तो इसका भी कंटेंट होगा हमारे पास में। यहाँ चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ओके, ये कंटेंट है हमारे पास में, यहाँ करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आपके रिव्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, आइटम रेटिंग M2, ओके, ये है हमारे पास में, इसमें आई मिलता है हमें, और ये सारी चीजें वही है जो अभी मैंने करवा रखी है आपको प्रीवियसली, राइट। BI स्टार होगा आपका यहाँ पे, सिंपल। फिल करना है तो फिल में ले लीजिए, नहीं करना तो मत लीजिए। देखिए 5 हो गए आपके यहाँ पे ये। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, H5 हमें चाहिए यहाँ पे, उसका भी कंटेंट है हमारे पास में। करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, करेंगे सेव। इसे सेव करने के बाद में, अभी तो इसे इंपोर्ट नहीं करवाया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे हम यहाँ पे अपने होम पे, और यहाँ पे लिखेंगे आपका सेक्शन, ओके, ब्लॉग, और यहाँ पे सेक्शन को इंपोर्ट करवा लेंगे। अब हो गया आपका ये इंपोर्ट यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए कांट रिसॉल्व, ओके, आपका जो है हमने इमेज इंपोर्ट करवाई है वो रिसॉल्व नहीं हो पा रही है अभी। यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों बेफालतू में हम इंपोर्ट करवाएं। करेंगे सेव, एंड सेव करके यहाँ चलेंगे। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए, ओके, इमेजेस आ चुकी है, कंटेंट भी आ चुका होगा, बस वो दिख नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, राइट। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे 1 by 1 करके इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं पहले, कि ये मिल क्यों नहीं रहा इसको। तो 2 का ये है, ओके, 3 है, डायरेक्ट 5 है आपका वहां पे, जो 4 है ना हमारा, वो डायरेक्ट 5 है हमारा। तो अब क्या करते हैं हम, एक बार मैं करता हूं इसको आइटम को कॉपी, ओके, ये आइटम जो है इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, हमारे 4 होने चाहिए टोटल, 4 हम कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, देन इसके ऊपर चलेंगे हम, ये हो जाना चाहिए 3, ये हो जाएगा आपका 3, देन इसके बाद आपका हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा आपका 2, और ऊपर वाला तो 1 है ही आपका। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विजिबल नहीं हो रहा है, सारा कुछ नहीं चल रहा अभी आपका, ठीक है। अब ये कैसे चलेगा, तो ये सेम चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, अभी हमें CSS से मैनेज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करूंगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे CSS पे, ओके, होम ब्लॉग होगा आपका 7.0। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे डॉट ब्लॉग जो होगा आपका, पैडिंग लेंगे 80 पिक्सल का, 0 एंड 50 पिक्सल, ठीक है। देन इसके बाद में बैकग्राउंड इमेज हमें चाहिए होगी, तो URL लगाएंगे हम यहाँ पे। URL में हम क्या करेंगे, एसेट्स में चलेंगे हम, ठीक है, ब्लॉग में चलेंगे हम, ओके, 2 हो गए यहाँ पे। इस ब्लॉग के अंदर भी हमारे पास में रिव्यू करके भी हमें मिल रही है यहाँ पे इमेज, वो यूज कर लेंगे हम। देन इसके बाद सेंटर, सेंटर, देन इसके बाद आपका साइज, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि जिससे कि विजिबिलिटी बनी रहे आपको भी। और बैकग्राउंड यहाँ पे अटैच लेंगे हम, जो कि फिक्स होगा,
क्योंकि पैरालैक्स इफेक्ट थोड़ा सा रखा है मैंने हर एक सेक्शन के अंदर जहां पे भी इमेज है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए पैरालैक्स इफेक्ट बन चुका है आपका, स्लाइडर भी आ गया है आपका, स्टार आ रहे हैं, नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब बस थोड़ा सा डिजाइन करना रह गया इसे, तो डिजाइन कर लेते हैं पहले इसे। ब्लॉक सेक्शन लेते हैं इसको, यूजर, इमेज लेते हैं और इमेज, ये सारी क्लासेस वहां पे अभी आपको मैंने दिखाई थी, राइट। 100 पिक्सल का कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। और ऑब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे, जो कि होगा हमारा यहाँ पे 100% का, क्योंकि सर्कल बनाना है ना हमें, दैट्स वाई। और यहाँ पे मार्जिन लेंगे हम आपका 25 पिक्सल का, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे इमेज बन चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ चलेंगे वापस आने के बाद में मैं करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई करना है मेरे को अपने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। कैप्शन के बाद में पी है हमारे पास में उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज ले लेंगे 1.75 आरएम का, पहली चीज। लाइन हाइट ले लेंगे आपका यहाँ पे 1.7, ओके 1.45 ले लेंगे। फॉन्ट वेट करेंगे आपका यहाँ पे 400 का। पैडिंग आपका टॉप से 0 हो जाएगा एंड वैसे 12% रहना चाहिए लेफ्ट एंड राइट से। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे बॉटम 25 पिक्सल का, ये देखिए करूंगा मैं सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए टेक्स्ट भी अब हमें यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। अब इसके बाद में रेटिंग वाले को करना है, मैं फिर दोबारा इसको ही कॉपी करूंगा। अभी कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिया था आपका आइटम, ठीक है, इसके अंदर हमें आई मिलता है यहाँ पे। तो आई का सबसे पहले तो आपको कलर क्या करना है, जो हम करते हुए आए येलो, पहली चीज। एंड देन स्पेस भी तो चाहिए सबके बीच में, तो हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे ले लेंगे आपको 5 पिक्सल का स्पेस, करूंगा मैं सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितना ऑसम लग रहा है यहाँ पे, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा आपका, इसके अंदर H5 लिया हुआ है हमने, ओके। तो उसके फॉन्ट साइज को भी तो करना है हमें, 1 आरएम का करेंगे हम यहाँ पे। मार्जिन बॉटम हो जाएगा आपका 2 आरएम का, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ये स्लाइडर यहाँ पे बनते हुए आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है, चल भी रहा है। हमने यहाँ पे इमेज लगा ली, हमने पैराग्राफ लिख लिया, स्टार लगा लिया हमने, सारी की सारी चीजें। अब इसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं एक बार, यहाँ करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट, यहाँ चलते हैं रिस्पॉन्सिव लेते हुए इसे नीचे, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलते हैं नीचे, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा वहां पे क्या है कि स्लाइडर एक के बाद एक बार आ रहे हैं ना, तो इसी की वजह से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको सही कर लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, छोटी वाली इमेज पे, ठीक है, जो ये इमेज है यहाँ पे, इसके बाद जो टेक्स्ट है आपका, इसको थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पे सही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पी है आपका, इस वाले को लेंगे, करेंगे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे आपका सबसे नीचे वाली स्क्रीन पे, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, होम आपको लेना है ब्लॉक 7.0, पहली चीज पेस्ट कर देंगे आप यहाँ पे। और इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा आपका, फॉन्ट साइज हो जाएगा आपका 1 आरएम का, ये देखिए, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचने के बाद दोबारा इसको करते हैं एक बार और इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ चलते हैं नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक बार और नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए प्रॉपर आपका यहाँ पे ये डिजाइन बन चुका है, ओके। प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप भी बना रहे होंगे साथ साथ, तो आपको भी समझ में आ रही होंगी कैसे चीजें चलती हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो है कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन। एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला पार्ट रह गया आपका और ये वाला पार्ट रह गया आपका। यहाँ चलते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे आते हैं यहाँ पे हम, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्शन बनाना होगा आपका एक नया। यहाँ लेंगे आपका सेक्शन 7 हो जाएगा आपका ये .js, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे हम जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक। इसके बाद में 5 वाले को बंद कर देंगे, 6 वाले से हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, हम करेंगे कॉपी कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमारा कॉल आ जाएगा, और ये नहीं चाहिए होगा अब हमें, करेंगे सेव। इसके बाद में इसे होम पे भी इंपोर्ट करवाना होगा हमें, तो होम पे आ जाते हैं पहले, और यहाँ पे लिखते हैं आपका सेक्शन कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड ही है वो वैसे भी 7। ये हो गया हमारा यहाँ पे इंपोर्ट, ये देखिए टॉप पे, ओके। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेक्शन पे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट आ भी रहा है। अब क्या करेंगे हम 7 के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम जैसे अभी तक करते हुए आए, एक सेक्शन लेना है आपको, क्लास नेम देना है उसको, ठीक है,
इसको कॉन्टैक्ट ही रख लेते हैं, ईजी रहेगा समझने में भी, क्योंकि फ़ोन नंबर वहाँ पे यूज़ होना ही है। एंड देन इसके बाद है आपका कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के बाद में आपका रो के बाद आप क्या लेंगे यहाँ पे, कॉल SM कितना लें, 8 ले लेते हैं। एंड देन इसके बाद क्लास नेम कर लेंगे आपका, ठीक है, और इस पे कर देंगे हम आपका टेक्स्ट सेंटर, ये देखिए, ठीक है। और एक क्लास और ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट तो सेंटर में लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, ये चीज़ भी डन। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, H4 जो भी कंटेंट है वो लिखना होगा। यहाँ चलेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे गारंटी वाला सबसे पहला टेक्स्ट, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा H2 का भी कंटेंट हमारे पास में है, यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट। एंड देन नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे P के लिए हम क्या करेंगे कॉपी, ओके, करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक इंपोर्ट करवाना है, जो कि हो चुका है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्लैश हो जाएगा, ओ रह गया यहाँ पे, ये देखिए, ओके, ये भी चीज़ डन। एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको कॉल, या तो आप कैपिटल लिख दीजिए या तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ आपका 999-888-777, ओके। अब ये क्या है, हमारे यहाँ पे बटन होने वाला है, तो यहाँ पे क्लासेस भी चाहिए होंगे हमें, जो हमने बना रखी है। पहला तो BTN जो कि आपकी बूटस्ट्रैप की है, फिर BTN आपकी रेड, ओके। पिक्सल आपके दोनों तरफ से आपको स्पेस थोड़ा चाहिए, टॉप से भी चाहिए आपको, राइट। और राउंडेड में आपको 0 हो जाना चाहिए। करूँगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ की क्या है, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे स्लाइडर चल रहा है आपका, कि मेरे को लग रहा है ओवरफ्लो हो रहा है वो, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लाइडर है, ओके, इस पे आते हैं हम, ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं आपका, ये देखिए। अब ओवरफ्लो हिडन कर दिया हमने। अब देखते हैं स्लाइड होते हुए इसको, कि स्लाइड होता है तो यहाँ पे क्या येलो कलर की लाइन आती है आपकी, अब नहीं आई, ओके। तो ये भी आपका फिक्स हो चुका है, जो भी एक इशू अभी दिख गया एग्जैक्ट टाइम पे। अब इसके बाद में जो हमने कंटेंट बनाया है अभी आपका, इसका CSS भी तो लिखना है अब हमें। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे हमारे CSS वाली फाइल पे, यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे आने के बाद में मैं कर देता हूँ आपका कॉन्टैक्ट, ओके। और ये कौन सा नंबर होने वाला है, 8.0, ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। इसके बाद में कॉन्टैक्ट सेक्शन है आपका, ये बैकग्राउंड आएगा सबसे पहले तो आपका यहाँ पे चलेंगे आपके एसिड्स, ओके। यहाँ पे डबल हो गए आपके, नीचे चलते हैं बॉटम में, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसका रखा है फुटर के अंदर, फुटर के बाद आपका बैनर, ओके, क्योंकि दोनों सेम ही थे तो इसलिए मैंने यहीं पे रख लिया इसको। यहाँ पे ये डन हो गया आपका। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे लिखना है साइज, कवर, ओके, पैडिंग 100 पिक्सल, बॉटम 100 पिक्सल, ओके। पैडिंग की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई आपकी, ये देखिए, ओके। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इमेज आ चुकी है, कंटेंट आ चुका है, सब कुछ अवेलेबल है। बस अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिजाइन करना है अपने तरीके से। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेशन लेंगे, देन इसके बाद में H4 आएगा आपका, फॉन्ट साइज ले लेंगे एक बार, देन इसके बाद में REM, ठीक है। फॉन्ट वेट हो जाएगा आपका यहाँ पे 400 का, मार्जिन लेंगे हम यहाँ पे बॉटम 25 पिक्सल का, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए थोड़ा सा बिग हुआ है, क्योंकि मेन जो हाईलाइट है वो 30 मिनट्स वाला है, राइट। उसको हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाना होगा, तो H2 लेंगे। अब इस H2 का साइज जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4.5 REM कर देते हैं, थोड़ा बड़ा ही। एंड इसके बाद में होगा आपका बॉटम 25 पिक्सल का, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए दिख रहा है आपको कितना ऑसम लग रहा है ये। इसके बाद है पैराग्राफ की बारी, यहाँ पे आएंगे आपका कॉन्टैक्ट P पे, ओके। अब इस P पे क्या करना होगा हमें क्या करेंगे, विड्थ ले लेंगे हम आपका, एंड यहाँ पे आपका मार्जिन ऑटो, जिससे कि सेंटर में ही बना रहे और पैडिंग भी आ जाए नीचे से, करेंगे यहाँ पे सेव। एंड चलेंगे यहाँ पे तो देखिए ऑसम लग रहा है आपको। इसके बाद में आपका बटन थोड़ा सा छोटा लग रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A ले लेंगे डायरेक्टली। फॉन्ट साइज आपका 22 पिक्सल का हो जाएगा, फॉन्ट वेट 700 का कर देंगे, करेंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ आएंगे तो देखिए ऑसम सा यहाँ पे आपका ये बटन बन भी चुका है। अब इसके बाद में इसको करूंगा मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो देखिए
सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये कंटेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये कौन सी स्क्रीन से आने लग गया आपका, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, राइट, यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आपका नीचे हुआ कंटेंट तो ये कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो P है हमारा, इस P को हम इस 1200 की स्क्रीन के बाद ही बोल दें। अगर कॉन्टेक्ट 8.0 है ये, यहाँ पे आपका विड्थ 100% हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नीचे चलेंगे हम, नीचे चलने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, जो टेक्स्ट है आपका पूरा ये आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आपका ये है, फिर जो P है उसको मैंने क्या करा 100% कर दिया, बट जो H है आपका अभी भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, आपका डॉट कॉन्टेक्ट सेक्शन जो है आपका H2, ओके, फॉन्ट साइज कर देते हैं 3.5 REM का, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए एग्जैक्ट जो हमें चाहिए डिजाइन वो आ गया है। यहाँ पे और थोड़ा स्मॉल लेके चलते हैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे, ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो यहाँ पे भी ये भी डिजाइन आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया गाइस। देखा आपने कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव करना चाहिए हमें एक एक स्क्रीन को पकड़ के। अब लास्ट यहाँ पे क्या बचता है हमारा, ये फुटर का पार्ट बचता है, इस फुटर के पार्ट को कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद में ये सेक्शंस आपके डन हो गए। ओके, ये सेक्शंस आपके डन हो गए। अब फुटर वाला पार्ट हमें बनाना है तो हमें वो कंपोनेंट के ही अंदर बनाना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे आपका कंपोनेंट में, एक यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, ओके, फुटर का मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है ऑलरेडी, बस हमने उसको क्या करा था आपका लेआउट वाले से ऑफ कर दिया था। अब क्या करता हूँ मैं, ऑन कर देता हूँ वापस यहाँ पे दोनों जगह से, जो कि पहले पार्ट में आपने देखा था, वापस इसे मैं ऑन कर देता हूँ लेआउट वाले पार्ट से। यहाँ ऑन हो गया है, करता हूँ मैं सेव, चलता हूँ मैं यहाँ पे फुटर आ चुका है हमारा यहाँ पे ब्राउजर पे, इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है हमारा। इसके बाद में सबसे पहले जो टॉप से हमें कॉल करवाना है, टॉप से हमें जो कॉल करवाना है करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट, इसको करते हैं बंद अभी। ओके, और इसके बाद इसे हटाते हैं अभी यहाँ से। देन इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम जो प्रोसेस हम अभी तक सबके लिए करते हुए आए हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका फुटर लेंगे, जैसे कि मैंने हेडर के लिए हेडर लिया था। ओके, कंटेनर हो गया आपका, देन कंटेनर के बाद में आपका रो हो जाएगा, रो के बाद में आपको कॉल लेना है, एसएम लेना है आपको सबसे पहले, क्योंकि वहां पे 4 बॉक्सेस बनाने हैं हमें। तो पहला हो जाएगा आपका 6 छोटे स्मॉल पे, एलजी पे हम कर देंगे इसको 3, तो वहां पे 3 बन जाएंगे आपके बॉक्सेस। ओके, सिंपल ग्रिड सिस्टम है। एंड देन इसके बाद हो जाएगा आपका ये कुछ इस तरीके से MBLG0, ये देखिए। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे डिव, डिव में हम क्या करेंगे, नेम है आपका, नेम में टेक्स्ट आपका सेंटर ही रहना चाहिए हमेशा। फिर है उसके बाद में H5 आपका, H5 के लिए भी कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ आएंगे 1 बाय 1 करके आपका पेस्ट करते चलेंगे हम। P पे है, P के लिए भी कंटेंट है हमारे पास में। यहाँ आएंगे नीचे, ये वाला भी डन हो गया आपका। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें एक और बनाना होगा, तो हम सिंपल इसको कर लेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद कर देंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ करूंगा मैं इसको कॉपी और रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे, बस सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हमने डिजाइन तो कर लिया है, जो हमें HTML से जो भी चीजें चाहिए थी वो तो हमने बना लिया ना, बस हमें कंटेंट ही तो बदलना है। तो सिंपल कॉपी पेस्ट करके हम बदल लेंगे इस कंटेंट को। तो ये कंटेंट भी यहाँ पे डन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर नाउ। एंड देन इसके बाद में आपका नेक्स्ट लाइन करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। ओके, एक P को यहाँ पे कर देंगे डिलीट, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक, इंपोर्ट हो गया अभी आपका वो, और देन इसके बाद में स्लैश, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पहला तो आपका यहाँ पे क्लास हमें लेना होगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा हमें। तो कॉलिंग का मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और जो 2 है ना हमारा, 2 पे मैं क्या करता हूँ आपका टेल, टेल के बाद में 999888777, ये मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिया आपका, और 999888777, ये देखिए नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे। इस नंबर के बाद में अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट मैं करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे मैं कर दूंगा आपका फॉलो, बस ठीक है, लाइन सेम रहेगी आपकी, बट यहाँ पे चेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये P हटेगा, P के बदले मैं क्या करूंगा आपका UL ले लूंगा। ठीक है, इस UL पे कुछ क्लासेस आएंगी आपकी जो कि बूटस्ट्रैप की है, लिस्ट हाइफन अनस्टाइल्ड। ओके, पहली चीज। देन आपका सेंटर empty2,
ये चीज हो गया आपका डन। एंड देन इसके बाद में आपको क्या करना है, LI लेना है। LI के अंदर आपको लिंक होना चाहिए, ओके, कैपिटल होगा, लिंक होना चाहिए। और लिंक को हम क्या करते हैं, स्लैश पे ही छोड़ देते हैं अभी। एंड देन इसके बाद में आपका जो आइकन है वो होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, BI, ओके, BI आपका फेसबुक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट, करता हूँ पेस्ट, पेस्ट। इसके बाद बस चेंज करना होगा आपको, ट्विटर पे ट्विटर आ जाएगा, ओके। ट्विटर इस वाले पे करते हैं, सेकंड वाले पे, इस पे कर देते हैं आपका इंस्टाग्राम, ओके, इस पे कर देते हैं आपका यूट्यूब। चारों चीज हमने इस पे कर दी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या बचता है, यहाँ पे चलते हैं वापस। यहाँ तो डेटा आ चुका है आपका, ये देखिए, ओके। इसके बाद बचता है यहाँ पे नीचे कॉपीराइट वाला सेक्शन। तो यहाँ पे इसको भी बना लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या करते हैं, आपका इसको लेते हैं, इस पे एक क्लास ले लेते हैं जिससे कि इसको ही मॉडिफाई कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे आते हैं कॉपी राइट, ठीक है, ये चीज हमने ले ली। एंड देन इसके बाद में कॉल लिया, कॉल के बाद में एक डिव हो जाएगा आपका। देन इसके बाद में सेम UL ले लेंगे, लिस्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे अनस्टाइल्ड टेक्स्ट सेंटर M0, ओके, ये चीज भी डन। एंड देन सेम चीज ही तो है हमारे पास में, तो क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कंटेंट चेंज हो जाएगा, वो कंटेंट भी हमारे पास में अवेलेबल है। हम करेंगे कॉपी, यहाँ से यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट, ये देखिए, ओके, पहली चीज डन। एंड देन इसके बाद में पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे 3 बार, और जो कंटेंट है उसको पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंटेंट है हमारे पास में। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, एंड देन पेस्ट, ये देखिए, ये भी कंटेंट आपका डन, ओके, ये बन गया आपका। और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये भी हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में इसको डिजाइन भी तो करना है, तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। आपकी ये भी होम स्क्रीन थी, होम स्क्रीन का फुटर। अब यहाँ पे लेंगे हम आपका फुटर, ओके। फुटर में हम क्या करेंगे, टॉप से ही होगा क्योंकि बाकी नीचे तो आप कुछ बचा नहीं है, लास्ट सेक्शन है हमारा ये, तो पैडिंग हो जाएगी हमारी। यहाँ पे करूंगा मैं सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए स्पेस आ चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे आएंगे आपका फुटर, ओके, फुटर में डॉट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई क्लास नहीं है, वो टैग है वो, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे वेयर, इस वेयर में हम क्या करेंगे, आपका लाइट ब्लैक, ओके। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका लाइन हाइट 1 कर देंगे। फिर इसके बाद होगा आपका मार्जिन कितना होगा, 25 पिक्सल का। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए ये है आपका टाइटल के लिए करा है हमने, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे आपका फुटर में P है आपके पास में, ओके। मार्जिन बॉटम रहेगा आपका 3 पिक्सल का, पहली चीज। फॉन्ट साइज रहेगा आपका यहाँ पे 1 RM का। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा ये। इसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉलिंग की क्लास बनाई थी हमने एक, राइट। तो हम क्या करेंगे, फुटर लेंगे, डॉट कॉलिंग लेंगे उसके बदले, और यहाँ पे आएगा आपका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 1 RM का, पहली चीज। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 8 RM का, ठीक है। देन इसके बाद होगा आपका कलर में हम क्या करेंगे, आपका येलो, ओके, जो वेरिएबल है हमारे पास में। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आके देखेंगे आप, तो देखिए आपका ये भी आपका बड़ा हो गया है, और यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद में आपको क्या मिलता है, फुटर मिलता है, UL मिलता है, LI मिलता है डायरेक्टली, ओके। डिस्प्ले क्या करेंगे हम, इनलाइन कर देंगे ब्लॉक। मार्जिन राइट से क्या करेंगे हम, 20 पिक्सल का होना चाहिए। फॉन्ट साइज आएगा आपका यहाँ पे 1.4 RM का, ओके। कर्सर क्या होगा आपका, पॉइंटर हो जाएगा। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे वाला UL भी आपका यहाँ पे बड़ा हो चुका है, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा, आपके यहाँ पे जो आइकन्स आने चाहिए। हमने क्या मिस्टेक कर रखा है आइकन्स के लिए, यहाँ चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो इनके नाम चेंज करे हैं इसी की वजह से तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ओके। यहाँ क्या करते हैं, आपका क्लास करके देखते हैं, करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी भी नहीं आए हैं आइकन आपके, ओके। अब ये आइकन क्यों नहीं आ रहे,
क्या दिक्कत है इनमें आइकन में वो देख लेते हैं एक बार। हम करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 आइकन यहाँ से पिक। आई थिंक नाम में ही कुछ गलती हो गई होगी, तो एक बार यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमें फेसबुक चाहिए, राइट? तो हम फेसबुक वाले पे क्लिक करते हैं, फेसबुक पे आते हैं और हमारे वाले से रिप्लेस कर देते हैं। देन इसके बाद वापस चलते हैं, हम ट्विटर पे चलते हैं हम, ओके, और ट्विटर के आइकन को निकालते हैं। ये है हमारा आइकन, करते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट। अगर इतनी चीज को करूँ मैं पेस्ट और यहाँ पे देखूँ तो यस अब आ रहा है आपका। और इसके बाद है आपका इंस्टाग्राम, सबको निकाल लेते हैं एक बार, ओके। यहाँ पे करते हैं क्लिक, करते हैं पेस्ट। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पे निकालते हैं यूट्यूब का आइकन, करते हैं कॉपी, करते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि आपके अब सारे के सारे आइकन आ चुके हैं, राइट? आपका यहाँ पे ये डिजाइन भी हो गया है। अब जो नीचे वाला डिजाइन है ना, वो भी तो बनाना है आपको, तो वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे कॉपीराइट रखा था अलग से, इसी का यूज करेंगे अब डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपका फुटर होगा, आपका डॉट कॉपीराइट होगा आपका, ओके। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे बॉर्डर होगा टॉप से, जो कि 1 पिक्सल का होगा आपका। यहाँ पे सॉलिड होगा आपका, यहाँ पे वेर में हम क्या करेंगे, आपका लाइट ग्रे, ओके 2। ये ऑलरेडी हमने वेरिएबल्स बना रखे हैं, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मार्जिन टॉप होगा आपका पास यहाँ पे, जो कि यूज करेंगे हम 60 पिक्सल में। पैडिंग हम करेंगे यहाँ पे 20 पिक्सल प्लस आपका 0 कर देते हैं, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए अंडरलाइन आ चुका है और स्पेस भी आ रहा है आपके पास में, ओके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर डॉट कॉपी राइट, ओके। इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ULLI स्पैन, ओके। ये जो हमें मिल रहा है इसका कलर बदलना होगा, जो कि आपका कॉपीराइट से रिलेटेड है। वहां पे हम करेंगे आपका लाइट रेड, पहली चीज। फॉन्ट वेट 600 का कर देंगे, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे, और यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन आपको विजिबल हो रहा होगा, राइट? अब इसके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट यहाँ पे फुटर, ओके, फुटर पे डॉट नहीं लगाना है, कॉपी राइट, ओके। अब UL वाला स्पैन वाला तो काम कर लिया हमने, तो UL लेंगे, LI लेंगे डायरेक्टली, ठीक है, एंकर नहीं ले रहे हम। फॉन्ट साइज यहीं पे बढ़ा देते हैं, 1 RM कर देते हैं इनका, पहली चीज। पैडिंग लेते हैं इनके लिए 10 पिक्सल की, ओके। एंड देन इसके बाद में करते हैं आपका पोजीशन रिलेटिव, ये देखिए, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए हो गए आपके यहाँ पे सारे के सारे छोटे। अब छोटे होने के बाद में मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन दिखाया था, देखिए सबके बीच में यहाँ पे हाइफन आ रहा है। इट मीन्स कि आपका, आप कह सकते हैं कोई भी एक आइकन लगा सकते हैं। वो तो कैसे आ रहा है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में फुटर डॉट कॉपी राइट, ओके, UL लेंगे यहाँ पे, LI आफ्टर, क्योंकि रिलेटिव हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो कंटेंट मिलता है हमें, राइट? तो उस कंटेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर देंगे, तो वो वहां पे जाके फिट हो जाएगा। यहाँ पे पैडिंग लेंगे आपका लेफ्ट से 11 पिक्सल का, पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे यहाँ पे, ओके। ये देखिए टॉप होगा आपका 1 पिक्सल का, ठीक है। राइट लेंगे आप यहाँ पे -10 पिक्सल का, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे आ भी चुका है। अब इसके बाद में आप देखेंगे लास्ट में भी तो आ रहा है, इसको कैसे रोकेंगे हम, क्योंकि लास्ट में तो हमें चाहिए नहीं, तो हम करेंगे इसको कॉपी, करेंगे पेस्ट, ओके, और इससे पहले लगा देंगे हम यहाँ पे आपका लास्ट चाइल्ड के बाद आपका आफ्टर, ठीक है। डिस्प्ले करेंगे हम यहाँ पे आपका नन। सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, और आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका ये बंद हो चुका है। तो ये है आपका तरीका, किस तरीके से आपको CSS में भी गेट करके चीजें एलिमेंट मिल सकती है। तो ये डिजाइन भी बन गया आपका। इसको रिस्पॉन्सिव देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, आपको इंस्पेक्ट में चलते हैं, इसको लेके चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, ओके। यहाँ पे देखिए 50-50 के हो गए दोनों, बढ़िया। और यहाँ से और नीचे चलते हैं, देखिए परफेक्ट, और थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पे आपका, ये देखिए परफेक्ट। तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे डिजाइन प्रॉपरली बन चुका है, आपका यहाँ पे फुटर वाला भी, ओके। तो ये डिजाइन भी डन है आपका। अब इसके बाद में एक और चीज मैंने आपको दिखाई थी लास्ट होम पेज पे, वो थी आपकी ये स्क्रॉल टॉप। ये जो स्मूथ करते ही आपका ऊपर जो भेज रहा है ना हमें, ये कैसे बनाया था मैंने, राइट? तो ये बनाएंगे हम फुटर के ही अंदर। अब फुटर के अंदर बनाना है तो कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट,
तो हम चलेंगे आपका फुटर के अंदर, पहले तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, आपका स्क्रॉल टॉप लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। बट उससे पहले मेरे को लगता है यहाँ पे हमें आपका कुछ इस तरीके से लेना होगा जिससे कि वो रैप हो सके सारा का सारा कंटेंट। अब यहाँ पे इसे मैं करता हूँ रिमूव, कुछ इस तरीके से कमेंट होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन वाइज करेंगे चीजों को। देखिए सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आपका स्क्रॉल टॉप, ठीक है, और यहीं पे मैं ऑन क्लिक का ही फंक्शन बनाऊंगा अभी एक। और यहाँ पे हम मेरे को क्या चाहिए, एरो चाहिए, ठीक है। अब वो एरो जो होने वाला है आपका, मैं अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, देखते हैं लिखने के बाद चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि इससे पहले तो अभी नहीं चला था और उससे पहले चला था। ओके, करते हैं सेव। सेव करने के बाद में यहाँ चलते हैं। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो ओके, एरो आ चुका है, इसका मतलब ये चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा ऑन क्लिक का, ठीक है। क्लिक करके ही तो भेजोगे आप उसे ऊपर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्रॉल टॉप का एक फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। और इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज चलेगी कैसे, ये चलेगी आपकी यूज स्टेट प्लस आपकी यूज इफेक्ट के साथ में, ठीक है। ये देखिए इन दोनों को मैंने यहाँ पे लोड करवा दिया और यहाँ लिख देता हूँ आपका स्क्रॉल स्टेट कॉन्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे आपका इज विजिबल, पहली चीज, ठीक है। तो सेट इज, और यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका यूज स्टेट, ओके, फॉल्स होगा जो बाय डिफॉल्ट। कॉन्स्ट लेंगे हम, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए लिया है उसको रखेंगे, एरो फंक्शन डिजाइन करेंगे और इसमें विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप मिलता है हमें, ठीक है। अब जो ये टॉप मिल रहा है ना हमें, इसमें यहाँ पे 2 निकालेंगे हम, टॉप नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आएंगे, टॉप 0 कॉमा, ठीक है, बिहेवियर पहली चीज, एंड देन इसके अंदर रख देंगे आपका स्मूथ, ओके। ये फंक्शन हो गया आपका, ये चीज तो बन गई आपकी। अब इसके बाद में ये लिसन भी तो करना चाहिए, मतलब इसे पता कैसे लगेगा कि लाइक कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिसन टू स्क्रॉल, ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि ये वर्क करेगा, जिसके साथ में हम पहले निकालेंगे आपका हाइट हिडन, ओके, एच छोटा रह गया आपका हिडन, ओके। 250 ले लेते हैं, मानिए कि 250 से ज्यादा की हाइट होगी तभी जाके वो चीजें हमें वहां पे दिखेंगी। विंडो स्क्रॉल निकालते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। इसके अंदर क्या करते हैं आपका डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ओके, डॉट स्क्रॉल टॉप, ये हो या फिर और, ये कंडीशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप, इन दोनों में से जो भी हो वो यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका टर्मिनोप्टर के साथ में कैसे यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन विंडो स्क्रॉल ग्रेटर देन जो हाइट है हमारे पास में, फिर हम क्या करेंगे उसमें क्वेश्चन मार्क, सेट इज ट्रू, ओके, पहले ट्रू हो जाएगा वरना वो फॉल्स रहेगा एल्स के केस में। ये तो डन हो गया आपका। अब ये चलेगा कब, ये चलेगा आपका यूज इफेक्ट के साथ में। यूज इफेक्ट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें हम लेंगे विंडो डॉट इवेंट लिसनर, ठीक है। अब ये लिसनर जो ले रहे हैं हम यहाँ पे स्क्रॉल लेंगे, कॉमा लगाएंगे, लिसन स्क्रॉल, जो अभी ऊपर हमने फंक्शन बनाया वो, ये चीज भी डन हो गई आपकी। अब जो ये आपका इस वेरिएबल है ना, ये कैसे आप यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए चलेंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में देखिए कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले लेंगे आप कुछ इस तरीके से, देन आपको एंड का साइन लगाना है, देन उसके बाद में ये, और ये पूरा डिव उठाएंगे यहाँ से, कट करेंगे आप और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ओके, ये सिंपल। इसके बाद ये दिखेगा नहीं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी जब तक ये चीज नहीं चलेगी। यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आ जाएंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए अभी यहां के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बॉटम में ही है, ठीक है। इसका मतलब कि CSS नहीं करी हमने अभी इसकी, तो CSS भी लिख देते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले आपका होम स्टाइल डॉट CSS में, और जो लास्ट है आपका यहाँ पे, अब ये सेक्शन के लिए तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल टॉप के ही नाम से लिख देता हूँ, डॉट स्क्रॉल टॉप है आपका, जो पोजीशन लेते हैं इसके लिए पहले फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं जाएगा नहीं। एंड देन 30 पिक्सल का हो जाएगा आपका ये, बॉटम से आपका ये रहना चाहिए 30 पिक्सल का। जेड इंडेक्स कर देते हैं इसके लिए 99, थोड़ा सा अप ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है,
कर्सर पॉइंटर होना चाहिए ये। ओके, विड्थ डिजाइन करते हैं इसके लिए तो REM, ठीक है, हाइट भी सेम रखते हैं। ओके, ये चीज भी डन। देन आपका लाइन हाइट होगा आपका 3 REM का, ये भी डन हो गया आपका। देन इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड आपको क्या करना है, वेयर लेना है। वेयर में आपके पास में यहाँ पे लाइट रेड मिलता है, ये देखिए। बॉर्डर लेंगे आप यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 10% का बस, जिससे कि हल्का सा बॉक्स वाला लुक आ सके। देन इसके बाद में स्क्रॉल, टॉप का आई जो है, जिसके अंदर आई है आपका, ये टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा आपका यहाँ पे सेंटर, पहली चीज, ठीक है। देन इसके बाद में इसका फॉन्ट भी तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, REM कर देंगे 1.5 REM का। कलर कर देंगे आपका यहाँ पे वाइट, जिससे कि विजिबल रहे हमेशा। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए, जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक, अभी आप देखेंगे क्लिक नहीं चल रहा आपका। ओके, इसका मतलब है क्लिक नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं चल रहा, यहां चलते हैं। सबसे पहले कंसोल में एरर देखते हैं पहले। ऑन क्लिक डिड यू मीन, ओके, तो यहां चलते हैं हम अपने फुटर में। फुटर में हमने ऐसा क्या लिखा, ओके, सी हमारा स्मॉल रह गया। करेंगे सेव, अगेन चेंज करके यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश अगेन। ओके, यहां पे आपको दिख रहा होगा, अब मैं करूं क्लिक तो अभी भी चल रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ ये आ जाएगा आपका, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा चला भी जाएगा। ये देखिए आपका हेडर बार भी वैसे ही चल रहा है और ये भी वैसे ही। तो ये बन गया है आपका होम पेज गाइस, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये मल्टी पेज वेबसाइट होने वाली है। और जो आपको मैंने छोटा सा टारगेट दिया है हर एक वीडियो पे 100 लाइक 100 कमेंट का, अगर आप वो कंप्लीट करवा देते हैं तो आगे के जितने भी पेज होने वाले हैं आपके, अबाउट, मेन्यू, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और डायनेमिक, आप यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे ऐड टू कार्ट को, और चेकआउट पेज उसके पास में, फिर पेमेंट वाले पेज पे, तो ये सारी चीजें हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपने वो टारगेट पूरा करवा दिया होगा तो तब मैं ये सारी चीजें बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं एक नए प्रोजेक्ट पे जंप करके आपको एक नया प्रोजेक्ट दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने में। दैट्स वाई आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट दिखाएं, कि जिस तरीके से मैं आप सबके लिए कर रहा हूं चीजें, कुछ उस तरीके से आप अपना प्यार, छोटा सा सपोर्ट मांगा हुआ है मैंने आपसे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट बन चुकी है गाइस, जैसे कि आपने देखा। ये देखिए, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी है, जैसे कि हर एक सेक्शन को मैंने रिस्पॉन्सिव दिखाया आपको। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा आपको। अगर इसके सारे पेजेस आपको चाहिए तो आपको जो मैंने टारगेट दिया वो कंप्लीट कराएंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।